एक के बाद एक पाकिस्तान के बड़े बड़े दावों की पोल खुलती जा रही है और इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ रहा। पाकिस्तानी लोग खुद, पाकिस्तान हुक्मरान खुद अपनी सच्चाई दुनिया के सामने कबूल रहे। शहबाज शरीफ लंबी लंबी डींगे हाँकने पहुंचे, खुद की तारीफ करने पहुंचे और इन्हीं बातों बातों में ही उन्होंने अपनी आवाम के सामने ही ये कबूल कर लिया कि कैसे रात 2:30 बजे उन्हें ये पता चला कि भारत ने उनके एयरबेसेस को तबाह कर दिया है। और आप सोचिए, घटना तो 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच की थी, महज 25 मिनट थे, लेकिन इनको पता कब चला, यानी 2:30 बजे पता चला। तो आप समझ जाइए कि इनकी नींद भी देर से खुलती है, लेकिन कम से कम इसी बहाने बातों बातों में उन्होंने मान तो लिया कि भारत ने कितना बड़ा उन्हें नुकसान किया और अब भारत वैश्विक स्तर पर उनका नुकसान करने के प्लान पर आगे काम कर रहा है, क्योंकि अब अलग अलग सांसदों का प्रतिनिधिमंडल जाने वाला है, अलग अलग देशों में पोल खोलने वाला है। लेकिन कैसे? शहबाज शरीफ खुद ही ये बता रहे हैं कि भारत की तरफ से जो एक्शन हुआ उसमें बहुत नुकसान हुआ है। पहले जानकारी आपको देते हुआ क्या है, सच्चाई कैसे सामने आई है, जरा ये जान लीजिए। आपको बताते हैं, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का बड़ा कबूलनामा सामने है। नूर खान एयरबेस पर उन्होंने हमले की बात खुद ही मान ली। जब भारत हमला कर रहा था तब शहबाज उस वक्त नहा रहे थे, स्विमिंग पूल में थे। रात 2:30 बजे आसिम मुनीर ने उन्हें हमले की जानकारी दी, ये खुद वो कह रहे हैं। नूर खान एयरबेस समेत कुछ इलाकों में हमला हुआ है, ये उन्हें पता चला, और हमले के समय स्विमिंग कर रहे थे शहबाज शरीफ। तो सोचिए, जब पूरे दुनिया में टेंशन था कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो सकता है, जब हम रणनीति तैयार कर रहे थे, तब उस वक्त स्विमिंग कर रहे थे शहबाज शरीफ। कितने निश्चिंत थे, उनको लग रहा था कि कुछ नहीं होगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन सच्चाई किस तरह सामने आई, उसको लेकर उनके मन में डर बैठ गया। अब कैसे वो एक्सपोज हो रहे हैं, इस पर क्या रिएक्शन आ रहा है, जरा सुनिए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को। पाकिस्तान पे बमबारी हो रही है, मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे हैं, अपने मुंह से कह रहा है कि ये बात फजर के टाइम हुई है। क्या आपको पता है कि भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पे हमला कब किया? शाम को। फजर के टाइम सीज फायर भारत कह रहा है करो, उसके बाद आपने हाँ कर दी फजर के टाइम ही। देखिए, गौर करें, अब ये पकड़े गए हैं, इनका सारा खेल पकड़ा गया है दोनों चालाकों का, और हम तो बैठे हुए हैं इनकी गलतियां पकड़ने के लिए। फजर के टाइम सीज फायर आया, ठीक है, ऑप्शन। शहबाज शरीफ ने फौरन कहा, काबीना से नहीं पूछा, मीटिंग नहीं की, पार्लियामेंट के कोई बात नहीं हुई, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया कि जी सीज फायर पे बिस्मिल्लाह करें। भारत ने हमारे एयर बेसिस पे हमला किया, सिंध में हमला किया, पंजाब में हमला किया, जगह जगह उन्होंने हमले किए। उसके बाद भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी, हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। तो देखिए, एक तरह से पकड़ा गया ये पूरी तरह से पाकिस्तान, और अब उनकी आवाम भी समझ। लेकिन एक और तरीके से सच सामने आया है। टेंडर जारी किए गए, ये देख रहे हैं आप तस्वीर, ये ऐड जारी किया गया है टेंडर का, और इसमें अप्लाई करने के लिए कहा गया है। ये टेंडर किस चीज का है, आप सोच रहे होंगे ना, वही एयरबेसेस का टेंडर है जहां जहां नुकसान पहुंचा है, उसको लेकर अब टेंडर जारी करना शुरू कर दिया है पाकिस्तान ने। एक तरह से सच्चाई फिर से सामने आ गई, क्योंकि बिना नुकसान के तो टेंडर जारी नहीं हुआ। मेंटेनेंस की जरूरत अभी अचानक कैसे पड़ गई, ये बड़ा प्रश्न है। क्योंकि अगर अमूमन युद्ध के हालात नहीं होते, नुकसान नहीं होता, तो ये टेंडर जारी करते तो शायद इतना किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन एक और झूठ इस तरह से बेनकाब हुआ, क्योंकि इन्होंने टेंडर जारी कर दिया, पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, आपको बताएं, ये टेंडर जारी किया है, और जहां जहां भारत ने नुकसान पहुंचाया है वहां वहां ये रिपेयर की बात कर रहे हैं, एयरबेस रिपेयर करने की, मेंटेनेंस करने का ये टेंडर दे रहे हैं। सीज फायर के तुरंत बाद ये टेंडर्स निकाले गए हैं। 12 तारीख, 13 तारीख और 14 मई को ये टेंडर जारी किए गए। ये टेंडर, जो 3 तारीखें हैं जो टेंडर जारी किए गए हैं, वो क्यों किए गए हैं, जरा आपको बताते हैं। कहां कहां का रिपेयर करने की ये बात करें, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। अगला ग्राफिक देखिए, 12 मई को इन्होंने जो टेंडर जारी किया, उसमें इन्होंने लिखा कि रावलपिंडी एयरबेस के लिए उन्हें मरम्मत की जरूरत है, मेंटेनेंस की जरूरत है। फिर 13 मई को टेंडर आया, रिसलपुर एयरबेस के लिए टेंडर जारी किया गया, और 13 मई को ही कलहर कहर एयरबेस की रिपेयरिंग का टेंडर जारी किया गया है। 14 मई को फिर से रावलपिंडी एयरबेस के लिए टेंडर निकाला गया। अब आप ये समझिए, 12 तारीख से शुरुआत हो रही है, 11 तारीख को, 11 मई को ये तय हुआ कि अब सीज फायर है। बातचीत हुई डीजीएमओ के बीच और ये तय हो गया कि सीज फायर। उसके बाद
टेंडर जारी करना शुरू कर दिया गया। तो आप समझिए तुरंत टेंडर जारी करने की वजह से ये भी आप समझ सकते हैं कि डर है पाकिस्तान में कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भारत फिर से हमला कर दे और उनके एयरबेसेस तबाह हो गए हों, क्योंकि अभी तो तबाही है। पाकिस्तानी पत्रकार को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने हैं, और उन्होंने जहाँ जहाँ वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वाला ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए हैं। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स डिड नॉट रिलाई अपॉन दो सैटेलाइट इमेजेस। उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस लेके अपनी स्टोरी में दिखाए हैं, और वो मैंने देखे हैं बहुत गौर से। और वो सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं कि बुल्हारी जो है, जहाँ F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहाँ पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहाँ पे भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। फिर उन्होंने जो रहीम यार खान में हमला है वो भी दिखाया। तो जहाँ जहाँ उन्होंने 3 या 4 इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं जहाँ रनवेज जो हैं वो इंटरप्ट हो गई हैं, जबकि पाकिस्तान साइड से ना तो कोई दिखाए गए हैं सैटेलाइट इमेजेस। तो देखिए अभी तो सिर्फ 4 एयरबेसेस के लिए इन्होंने टेंडर जारी किए, लेकिन तबाही हमने बहुत जगह मचाई। कहाँ मचाई है फटाफट आपको बता देते हैं। स्कार्दू की बात करें, वहां पर हमने अटैक किया। मुरीद के हमारी जद में था, सरगोधा पर अटैक हुआ है। इसके अलावा चुनियान में अटैक हुआ है, रफीकी पर, सियालकोट पर, नूर खान पर, जकोकाबाद, सुकूर, भोलारी, ये इलाके। अभी इनके लिए भी इन्हें टेंडर जारी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सिर्फ 3 जगहों के लिए टेंडर जारी हुए हैं। यहाँ पर भी भारी नुकसान हुआ है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें, जो आपको बताएं जम्मू में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हुआ करती थी, उसे फिलहाल रद्द करने की जानकारी मिल रही है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मीटिंग रिट्रीट रद्द किया गया, ये फैसला लिया गया। मौजूदा हालात जिस तरह के चल रहे हैं उसको देखते हुए बीएसएफ ने ये फैसला लिया। जम्मू में शनिवार और रविवार को समारोह हुआ करता था, लेकिन फिलहाल इसे रद्द किया गया है, क्योंकि अभी भी टेंस सिचुएशन बनी हुई है। और ऐसे में यह फैसला लिया गया है कि फिलहाल मीटिंग रिट्रीट नहीं होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभी भी तनाव का माहौल है, क्योंकि देखिए 18 मई तक का समय दिया गया। जो बातचीत हुई थी, अब 18 मई को दोबारा बातचीत होगी, लेकिन क्योंकि 18 मई रात 12 बजे तक का समय है, ऐसे में अभी के हालातों को देखते हुए बीएसएफ ने यह फैसला लिया है। लेकिन कहा जाता है कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती, और यही वजह है कि शहबाज शरीफ कितना भी बचाना चाहे, सच खुद सामने आ जा रहा है, चाहे उनकी गलती से, चाहे उनके पाकिस्तानी आवाम के लोग जो सवाल पूछ रहे हैं उसकी वजह से सच आ रहा है, क्योंकि तस्वीर तो आ रही है। लेकिन अब शहबाज और मुनीर इतना ज्यादा घबरा गए हैं कि अपनी आवाम जो सवाल पूछ रही है उन पर दनादन मुकदमे लगाने शुरू कर दिए। हो क्या रहा है पाकिस्तान में, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। भारतीय सेना ने न सिर्फ पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को कब्र में पहुंचाया, बल्कि एटमी धमकी देने वाले आतंकिस्तान को आईना भी दिखा दिया। भारत ने पहले आतंकियों का सफाया किया और बाद में मौलाना मुनीर के होश ठिकाने लगाए। पाकिस्तानी आर्मी जिन ठिकानों से भारत पर ड्रोन हमले कर रही थी, उन एयरबेसेस पर सटीक हमले किए गए। अमेरिका और चीन से भीख में मिले फाइटर जेट उड़ान भर पाते उससे पहले ही रनवे तबाह कर दिए गए। भारत ने पाकिस्तान को पंगु बनाने के बाद दुनिया के सामने सबूत भी रखे। बावजूद इसके आवाम को मूर्ख बनाने के लिए शहबाज शरीफ और मौलाना मुनीर जीत का झूठा जश्न मनाने लगे। प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए अपनी नाकारा फौज को जाबाजी के मेडल बांटने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती, यही पाकिस्तान के साथ भी हुआ। शहबाज शरीफ ने खुद मान लिया कि उनके एयरबेस पर हमले हुए, जिनकी जानकारी खुद मौलाना मुनीर ने दी कि जब भारत पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था, तब शहबाज शरीफ चैन से स्विमिंग कर रहे थे। जब आवाम को और पाकिस्तानी फौज को अपने वजीर आजम की जरूरत थी, तो वो अपनी आरामगाह में
चैन की बंसी बजा रहे थे। शाहबाज के कबूलनामे के बाद पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। उसके बाद 12 घंटे बाद फजर के भारत ने हमारे एयर बेसिस पे हमला किया, सिंध में हमला किया, पंजाब में हमला किया, जगह जगह उन्होंने हमले किए। फिर इसका नतीजा क्या निकला? क्योंकि शहबाज शरीफ ने फजर के टाइम कह दिया था कि बिस्मिल्लाह करें, हमने उसकी कोई परवाह नहीं की। हमारे स्क्वाड्रन लीडर को शहीद किया, हमारे बाकी एयरमैन जो थे वहां बैठे हुए एयरबेस पे उनको शहीद किया गया, कई और जवान शहीद हुए। कुछ नहीं किया हमने, क्योंकि फजर के टाइम नहाते हुए शहबाज शरीफ ने कह दिया था कि जी बिस्मिल्लाह करें। उसके बाद भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी, हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। अब यहां से सोचें, ये सच हो सकता है कि सीज फायर भारत मांग रहा हो और भारत ही आप हाँ कर दें हम फजर के टाइम हाँ कर दें भारत को सीज फायर की, और भारत शाम को हमला क्यों करेगा? आप मुझे बताएं। मेरा आपसे सिंपल सवाल है, कॉमन सेंस, यूज योर बेसिक कॉमन सेंस।